स्वागत है आपका श्री जी सत्संग में। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के विविध रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। तो आओ सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी की कथा। ददाना कर पद्माभ्या मक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी स्वरूप का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है और चारिणी शब्द का अर्थ उनके मुताबिक आचरण करने वाली अर्थात श्री ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली, ऐसा भी कहा जाता है। वेदस्त तत्वम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के ही अर्थ है। माता ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जपमाला रहती है और बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब वह हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी भी कहा जाता है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल और कंदमूल खाकर व्यतीत किए हुए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक खाकर निर्वाह किया हुआ था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए उन्होंने खुले आकाश के तले बरसात और कड़ी धूप भी सहन की थी। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरने वाले बेल पत्रों को खाकर उन्होंने निर्वाह किया हुआ था। भगवान श्री शिव की आराधना करती रही थी। उसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को खाना भी छोड़ दिया था। कई हजार वर्षों तक वह निर्जर और निराहार रहकर तपस्या करती रही। बेल पत्रों को खाना छोड़ने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी विख्यात हुआ है। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर माता मैनावती अत्यंत दुखी हो उठी थी। उन्होंने माता को कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा उमा। तब से माता ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी विख्यात हुआ है। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व कृत्य बताते हुए उसकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी और ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली श्री शंकर तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या मुक्त होकर अपने घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। उनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्ष में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से
उसमें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी क्रिया और भक्ति प्राप्त करता है। माता ब्रह्मचारिणी की स्तुति यह मंत्र के द्वारा की जाती है। ओम त्रिपुरा त्रिगुणातारं मार्ग ज्ञान स्वरूपिणी त्रिलोक्य वंदिता देवी त्रिमूर्ति प्रणमाम्यहम्। जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ आद्यशक्ति। मेरी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।